कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका कुछ खो गया हो, जो कि बहुत ही सिंपल सा कुछ हो, पर उससे आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो? सेम ऐसा ही हुआ था एक छोटे से लड़के के साथ। जॉन बेरीमैन का एक पोम है द बॉल पोम। उस पोम में ये पोम एक बहुत ही सिंपल और एक शॉर्ट पोम है, पर लाइफ के बारे में एक बहुत डीप मैसेज देके जा रहा है। जॉन बेरीमैन एक अमेरिकन पोएट थे और इनका बर्थ 1974 में हुआ था। जॉन बेरीमैन का जो लिखने का स्टाइल था, इट वाज इमोशन, लॉस एंड ह्यूमन स्ट्रगल, क्योंकि उनकी जो खुद की लाइफ थी वो लॉस और पेनफुल था, क्योंकि उनके बहुत ही छोटे एज में उनके फादर की डेथ हो जाती है। तो वो जो पेन उनके दिमाग में था या दिल में था, उसी के लिए उन्होंने अपना ये राइटिंग स्टाइल अडॉप्ट किया था, फुल ऑफ इमोशन एंड फुल ऑफ ह्यूमन लॉस एंड स्ट्रगल। इस पोम में एक छोटा सा लड़का है जो कि एक बॉल से खेल रहा है। ये उसका फेवरेट टॉय है और ये उसके लिए सिर्फ एक सिंपल बॉल नहीं है, बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसका फेवरेट टॉय है और उसका पूरा वर्ल्ड है। उस बॉल को वो खुशी खुशी बाउंस करता है, उसको खेलता है। वो अपने घर से निकलता है, स्ट्रीट में भी उस बॉल को बाउंसिंग करता हुआ वो आगे बढ़ जाता है और एक खुली जगह में जाके खेलता है। वहाँ भी वो मेरीली खुशी खुशी बॉल को बाउंस करके खेल रहा था, पर अचानक से वो क्या देखता है कि बॉल उसके हाथ से छूट गया और जाके पानी में गिर गया। जहाँ पे वो खेल रहा था वो किसी लेक या पॉन्ड के पास ही था, जहाँ पे उनका बॉल छूटता है और उस पानी में जाके वो बॉल डिसअपियर हो जाता है। उनको बॉल अपने आसपास कहीं पे भी नहीं दिखता और तुरंत उस बॉय को एक लॉस का फील होता है। वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, स्टिल हो जाता है और वो उसी स्पॉट को देखता रहता है जहाँ पे उसका बॉल गिरा था। ये उम्मीद थी उसको कि शायद उसका बॉल फ्लोट करता हुआ ऊपर आए और वो उसको ले ले। हम सबको शायद ये लग रहा होगा कि वो तो एक साधारण बॉल था, मार्केट में और भी बहुत सारे बॉल है जो वो बच्चा खरीद सकता था, तो उस बॉल के गिरने से या उस बॉल के खोने से वो इतना ज़्यादा दुखी क्यों हो गया? क्योंकि ये जो पोम है ये सिर्फ एक बॉल के बारे में नहीं है, बल्कि एक लॉस के बारे में है। और उसी बॉल के गिरने से अचानक से वो जो छोटा लड़का था वो बहुत ही मैच्योर सा बिहेव करने लगता है। ऐसा लगता है कि वो छोटा लड़का अचानक से बड़ा हो गया, क्योंकि उस बॉल के गिरने से ना तो वो चीखता है, रोता है, ना ही अपने घर जाके वो जिद करता है दूसरा बॉल दिलाने के लिए, बल्कि वो वहाँ पे खड़े होके वो महसूस करता है कि जैसे उसका बहुत कुछ खो गया हो। उसको एक बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि वो बॉल उसके लिए बहुत मैटर करता था, उसके लिए सब कुछ था उसका वो छोटा सा बॉल। और पोम के इसी पॉइंट में जो पोएट है बेरीमैन, वो यहीं पे आके हमको एक बहुत ही पावरफुल सा मैसेज देते हैं। और वो मैसेज क्या था? वो ये था कि ये जो टॉय खोया था, जिससे इस लड़के को बहुत बड़ा लॉस का एहसास हुआ था, ये सिर्फ शुरुआत थी, ये उसका पहला लेसन था, क्योंकि लाइफ में ऐसे बहुत से लॉसेस उसको और भी देखने थे। लॉस इन द सेंस लोगों से दूर जाने का लॉस, मतलब जैसे कि बेरीमैन ने अपने फादर को खोए थे, अपने फादर का लॉस उनको फील हुआ था, उसी तरह से वो रिलेट कर रहे हैं कि ये जो छोटा लड़का था उसके हाथ से उसका प्यारा सा उसका फेवरेट बॉल छूट गया। हो सकता है उसको लाइफ में और भी लॉसेस दिखे, टाइम के साथ साथ जैसे वो बड़ा होगा हो सकता है उसके फ्रेंड्स उससे दूर चले जाए, उससे छूट जाए, उसके लाइफ में और भी चेंजेस आ जाए, वो टाइम उसका लॉस हो जाए, या फिर उसके लाइफ में कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट पर्सन उसके लाइफ से चला जाए। ये सारे लॉस उसको अभी भी देखना बाकी था। तो ये उसके लिए समझना, उस छोटे से लड़के के लिए समझना बहुत ज़रूरी था कि किस तरह से हमको अपना जो मोमेंट है, जो हमारा पल है, उसको हमको प्रिजर्व करके रखना है, ना कि हमको उस गम में जीना है कि एक दिन हमसे ये सब कुछ छूट जाएगा। ये तो सबको पता है कि हमसे सब कुछ एक दिन छूटने वाला है, पर वो सोच के हमें अपने प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। हमें अपने प्रेजेंट को अच्छे से रखना चाहिए, अच्छे से निभाना चाहिए, और बाकी जो भी लॉस हमको होने वाला है उसके लिए हमको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। इसी तरह से ये लड़का भी वहाँ पे साइलेंटली खड़े होके फील करता है अपने लॉस को, थोड़ी देर रुकता है, उदास होता है, फिर वो दूसरे बॉल के लिए जिद नहीं करता, क्योंकि वो उसका फेवरेट बॉल था, उसको वो रिप्लेस नहीं कर सकता है दूसरे बॉल के साथ। सिमिलरली हमारे लाइफ में जो कुछ लॉसेस होते हैं हम उनको दूसरे के साथ
रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, बल्कि हम मूव ऑन कर जाते हैं। कुछ दिन हमको बुरा लगता है, ख़राब लगता है, पर फिर भी हम लाइफ को आगे बढ़ा के ले जाते हैं। हाँ, उस लॉस को हम रिप्लेस ज़रूर नहीं कर पाते हैं, पर हम उसके यादों के साथ साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो इस पोम ने हमें ये सिखाया है कि लॉस हमारे लाइफ का एक पार्ट है, और वो जो लॉस हमारे लाइफ में होता है वो कोई भी वापस नहीं ला सकता है। ना हम खुद उसको वापस ला सकते हैं, ना हमारे पेरेंट्स ला सकते हैं, ना मनी, ना टाइम। कोई भी उस लॉस को रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई भी उस लॉस को वापस नहीं ला सकता। ये जो छोटा लड़का जो अपने चाइल्डहुड में खड़ा था और उसके लाइफ का जो पहला लॉस था, उस लॉस को देखते ही उसने अपने आप को किस तरह से ग्रोन अप बना लिया, उसने अपना कितना मैच्योर दिमाग लगाया और वो साइलेंटली वहीं पे खड़ा हुआ, रिएक्ट नहीं किया। उसको समझ में आ गया था कि उसको अपने बॉल को ध्यान से खेलना चाहिए था। अगर वो उसका फेवरेट था तो उसको बहुत ही प्यार से उसको अपने पास संभाल के रखना चाहिए था, क्योंकि उसकी नेग्लिजेंस की वजह से उसका बॉल खो गया है। तो इसके कारण वो जाके घर में जिद नहीं किया कि मुझे दूसरा बॉल दिला दो, बट बहुत ही मैच्योरली उसने बिहेव किया और वहाँ खड़ा रहा कुछ देर, उस बॉल के लिए थोड़ा सा दुखी हुआ और फिर वो आगे लाइफ में आगे बढ़ गया, मूव ऑन कर गया। इस पोम में हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ में हमें बहुत कुछ सिखा देता है। लाइफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, लीड करते हैं लाइफ को, उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सपोज कोई लॉस हो जाए, हम वहीं पे खड़े होके उसके लिए मातम करते रहे या रोते गाते रहे, बल्कि हमें हमेशा अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इवन इफ हमारे लाइफ में कुछ लॉस हो, कुछ भी हो, पर उसके लिए हमें अपनी लाइफ को रुकना नहीं चाहिए, हमें अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।